यौन शोषण के आरोपों से घिरे आसाराम की आज फिर कोर्ट में पेशी होगी। कल आसाराम को एक दिन के पुलिस रिमांड पर भेज दिया गया था, जिसकी मियाद आज खत्म हो रही है। फिर आज पुलिस आसाराम को कोर्ट में पेश करेगी और कुछ और दिन की पुलिस रिमांड की मांग करेगी। यहाँ आपको बता दें कि आसाराम की पहली रात कल जेल में ही गुजरी है, जहां पर सोने के लिए उन्हें सिर्फ एक चटाई मिली और पानी पीने के लिए सिर्फ एक कांच का ग्लास। जहां तक हमें जानकारी मिल पा रही है, न्यूज 24 को जो जानकारी मिली है उसके मुताबिक रात भर आसाराम करवटें बदलते रहे, उन्हें ठीक से नींद नहीं आई है। एक दिन की पुलिस रिमांड पर जब अदालत ने मजिस्ट्रेट ने आसाराम को भेजा, उसके बाद कई तरह के सवाल आसाराम से पूछे गए। उनका पोटेंसी टेस्ट भी कराया गया था और जो खबर आ रही है उसके मुताबिक आसाराम जांच में सहयोग दे रहे हैं, सवालों के जवाब दे रहे हैं। लेकिन ऐसे में जब एक दिन की पुलिस कस्टडी आज आसाराम की खत्म हो रही है, ऐसे में एक बार फिर कोर्ट में पेश करने के इरादे में है पुलिस। और पुलिस ये कोशिश करेगी कि 2 से 3 दिन की और रिमांड आसाराम की उन्हें मिल जाए, ताकि कुछ और जो सवालात हैं उनके बारे में पुलिस जान सके। नाबालिग लड़की से यौन शोषण के आरोपी आसाराम हवालात में बंद हैं। करोड़ों के आश्रमों में मखमली बिस्तरों पर सोने वाले स्वयंभू संत आसाराम के जीवन की ये पहली रात थी जो तन्हाइयों और सन्नाटे के बीच एक जेल में गुजरी। हालांकि वो जेल अस्थायी थी। देखिए हवालात में कैसे गुजरी आसाराम की पहली रात। जोधपुर के आरसी बटालियन परिसर में पसरा है स्याह रात का सन्नाटा। परिसर के बाहर पुलिस का पहरा और इस परिसर में बने अस्थायी जेल में बंद स्वयंभू संत। तन्हाइयों और पुलिस वालों की मुस्तैदी के बीच आसाराम की पुलिस कस्टडी में एक रात गुजरी। एक नाबालिग से यौन शोषण के संगीन इल्जामों का सामना कर रहे आसाराम के जब मजिस्ट्रेट ने आश्रम में रुकने के अनुरोध को खारिज कर दिया, तो पुलिस आसाराम को लेकर सीधे इसी आरसी परिसर में पहुंची। खुद को संत घोषित करने के बावजूद विलासिता के तमाम साधनों का इस्तेमाल करने वाले आसाराम की तन्हाइयों की इस रात में ना तो मखमली बिस्तर थे और ना सेवा के लिए हर वक्त मौजूद रहने वाले सेवक। रात की तन्हाइयों में जेल का कमरा था, आसाराम थे और साथ में थी आसाराम पर लगे संगीन इल्जामों की फहरिस्त। आश्रम में मखमल पर सोने वाले आसाराम को जेल में मिली एक चटाई, तांबे के गिलास से पानी पीने के आदि आसाराम को दी गई शीशे की एक गिलास और भक्तों से घिरे रहने वाले आसाराम के लिए जेल के बाहर पुलिस कर्मियों को किया गया तैनात। किसी वक्त तक मखमली गद्दों पर सोने वाले और रात गुजारने वाले आसाराम को इस वक्त राजस्थान आरसी की बटालियन 1 के कैंप ऑफिस में अपनी रात गुजारनी पड़ रही है। गद्दे नहीं, चटाई है और आज उनकी सेवा में उनके भक्त नहीं, राजस्थान पुलिस के मुस्तैद जवान हैं। आसाराम पर अदालत से जोधपुर पुलिस को एक दिन की रिमांड मिली थी, सो जोधपुर पुलिस परिसर में पहुंचकर आसाराम से पूछताछ करने में जुट गई। आसाराम पूछताछ में सहयोग कर रहे थे, पुलिस के हर सवाल का जवाब सटीक दे रहे थे, लेकिन तभी पूछताछ के दौरान आसाराम ने भोजन की मांग की। आसाराम को रात के भोजन में खिचड़ी दी गई। खाने में खिचड़ी के साथ दही पापड़ भी दिया गया। आसाराम बापू को इसी आरएससी बटालियन के 1st बटालियन के गेस्ट हाउस में लेकर आया गया। यहाँ पर आसाराम बापू ने न केवल खिचड़ी खाई बल्कि दही पापड़ का भी स्वाद चखा। अभी पुलिस की तरफ से उनका खास ख्याल रखा जा रहा है और लगातार मेडिकल चेकअप भी करवाया जा रहा है, जिससे उनको किसी तरीके की भी बहाना ना मिल सके, कमजोरी का बहाना ना मिल सके। इसलिए हर वो खाने पीने की चीज की मुहैया कराई जा रही है जो आसाराम बापू चाहते हैं। और एक बार फिर पुलिस आसाराम से पूछताछ करने में जुट गई। रात करीब 12:30 बजे तक पुलिस के अधिकारी आसाराम से पूछताछ करते रहे। पूछताछ के बाद आसाराम को सोने के लिए भेज दिया गया। अस्थायी जेल में घुसते ही आसाराम घंटों चटाई पर बैठे रहे। घंटे भर बीतने के बाद आसाराम आराम करने के लिए चटाई पर लेट गए।
और वो जेल परिसर की छत की ओर देखते और फिर उठकर बैठ जाते। आसाराम इस जेल में सोने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन उनकी नींद मानो गायब हो चुकी थी। रात भर आसाराम करवट बदलते रहे। आखिरकार सुबह के वक्त आसाराम रोजाना की तरह तैयार होकर चटाई पर बैठ गए। करीब 425 आश्रमों के मठाधीश और लाखों श्रद्धालुओं से घिरे रहने वाले आसाराम ने ख्वाबों ख्यालों में भी इस दिन की कल्पना नहीं की होगी। सोचा नहीं होगा कि दिन सलाखों के पीछे गुजारने पड़ सकते हैं, लेकिन ये ख्वाब नहीं, हकीकत है। आसाराम के लिए अब मुश्किलों का दौर शुरू हो चुका है। अभी तो ये शुरुआत है। अभी न जाने और कितनी रातें आसाराम को यूं ही जेल की सलाखों के पीछे तन्हाइयों में गुजारनी पड़ सकती है, क्योंकि आसाराम जिन संगीन इल्जामों में घिरे हैं, इस स्वयंभू संत का विलासिता और विवादों भरा जीवन, उसके लिए अब हर तरफ से कानून का शिकंजा कसने की आवाजें बुलंद होने लगी है। धीरज भटनागर के साथ प्रशांत गुप्ता, जोधपुर, न्यूज 24। आसाराम को आज एक बार फिर जोधपुर की अदालत में पेश किया जाएगा। इस दौरान पुलिस कोर्ट से उनकी रिमांड बढ़ाने की गुजारिश करेगी। इससे पहले जोधपुर जिला और सत्र अदालत ने आसाराम को एक दिन के रिमांड पर भेजा। फिलहाल रविवार की पूछताछ के दौरान ही आसाराम का पोटेंसी टेस्ट भी कराया गया, जिसमें वो खरे पाए गए हैं। जेल की कोठरी में मुश्किलों भरी रात गुजारने के बाद आसाराम के लिए आज का दिन भी मुसीबतों का कोई नया फरमान लेकर आ सकता है, क्योंकि नाबालिग से यौन शोषण के संगीन इल्जामों का सामना कर रहे आसाराम के लिए मुश्किलों भरा दौर शुरू हो चुका है। आसाराम को आज एक बार फिर से जोधपुर की अदालत में पेश किया जाएगा, क्योंकि जोधपुर जिला और सत्र न्यायालय ने आसाराम को महज एक दिन के रिमांड पर ही भेजा है, जिसकी मियाद आज खत्म हो रही है। लिहाजा जोधपुर पुलिस आज अदालत से आसाराम की रिमांड बढ़ाने की गुजारिश करेगी। इससे पहले इंदौर से जोधपुर लाए जाने पर आसाराम को अदालत में पेश किया गया। पुलिस ने अदालत से आसाराम की 2 दिन की रिमांड तलब की थी, लेकिन अदालत ने 1 दिन की ही रिमांड दी। इस दौरान पुलिस ने आसाराम से 4 घंटे तक पूछताछ की। आसाराम को उस आश्रम में भी ले जाया गया जहां पीड़ित के साथ रेप का आरोप है। आसाराम का पोटेंसी टेस्ट यानी मर्दानगी की मेडिकल जांच भी कराई गई। जोधपुर के एसएन मेडिकल कॉलेज में हुए इस टेस्ट में आसाराम खरे उतरे हैं। दरअसल पुलिस इस रिपोर्ट का इस्तेमाल अपनी जांच में करेगी, ताकि ये पता चल सके कि 72 साल के आसाराम शारीरिक संबंध बनाने में सक्षम है या नहीं। लेकिन इस लिहाज से आसाराम की मर्दानगी की जांच रिपोर्ट उनके लिए मुश्किलें खड़ी कर सकती है। पुलिस के मुताबिक आसाराम पूछताछ में तो सहयोग कर रहे हैं, लेकिन यौन शोषण के आरोप से अभी भी इनकार कर रहे हैं। इसी बीच पीड़ित के पिता ने प्रधानमंत्री से इस मामले की सीबीआई जांच की गुहार लगाई है, ताकि उनकी बेटी को इंसाफ मिल सके। इसके साथ ही पीड़ित के पिता ने पूरे देश से इंसाफ की इस लड़ाई में मदद भी मांगी है। आप सब लोग प्रार्थना करें कि उसको न्याय मिले, ताकि आसाराम जैसे शैतानों को ऐसा घिनौना जुर्म करने की हिम्मत न बढ़े। गौरतलब है कि समन की मियाद खत्म होने के 24 घंटे के बाद पुलिस के साथ आंख